जय सत्यनारायण में जय गुरुदेव। सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज गुरु पूर्णिमा है, सभी को पता है गुरु पूर्णिमा का अर्थ हम क्या समझते हैं हमारे जीवन में और क्या महत्व है, इसके बारे में आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। आज गुरु पूर्णिमा का मतलब इतना ही रह गया है कि हम अपने गुरु के स्थान पर जाकर उनके भंडारा करना, उन्हें माल्यार्पण करना, आश्रम में जाकर भंडारा करना और वहाँ केक वगैरह काटना और थोड़ा सा प्रसाद वितरण कर देना, या उनके घर पर तस्वीर हैं उनकी सफाई वफाई कर यही हमारा गुरु पूर्णिमा का उद्देश्य रह गया है आज। लेकिन गुरु पूर्णिमा का अर्थ है, गुरु का अर्थ होता है ज्ञान से, गुरु प्रतीक है ज्ञान का, और पूर्णिमा का अर्थ है पूर्णत्व, यानी ज्ञान को प्राप्त कर पूर्णत्व होना ही गुरु पूर्णिमा है। अगर आप इन सब आडंबरों कर रहे हैं और गुरु के दिखाए रास्ते पर नहीं चल रहे तो गुरु पूर्णिमा का कोई महत्व नहीं है। जो भी गुरु के उद्देश्य हैं और जो गुरुदेव का जो मिशन है हम उससे जुड़े हुए हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ज्ञान के स्तर को क्या आज भी हम वही आडंबर उनसे जुड़े हुए हैं या अपने ज्ञान के स्तर को ऊपर बढ़ा रहे हैं, और हमारा आध्यात्म में जो रुचि है क्या हम एक मनोकामना से जुड़े हुए हैं या ज्ञान प्राप्ति की लालसा से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप इन जो मैंने बताया था भंडारा करना, ये आप कर सकते हैं, करना चाहिए, लेकिन मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन का यही होना चाहिए, हम गुरु के दिखाए रास्ते पर चलें। गुरु के जो भी मिशन है, जो भी गुरु ने अपने मिशन शुरू किए थे, उस मिशन में हम क्या सहयोग दे सकते हैं और हमारा क्या स्थान हो सकता है, वही सच्चा ज्ञान होता है और वही हमें पाना चाहिए। मैं सभी को बताना चाहूँगा मेरे जीवन में चेंज, गुरुदेव के आने से मेरे जीवन में क्या चेंज आए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैं गुरुदेव के संपर्क में बचपन से ही था, केवल कसरत जुड़ाव, और मैंने जो मेरे फिटनेस के गुरु थे वो कोई आध्यात्मिक वगैरह की मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, और मैं गुरु गया, फिर मेरा थोड़ा सा मन भी हट गया इन चीज़ों से, फिजिकल से, तो मैं कोई बाहर चला गया पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद दोबारा मैं बुलंदशहर आया 1998 में, उसके बाद दोबारा गुरु संपर्क में आया और मैंने आध्यात्मिक रूप से गुरुदेव से जुड़ा और उन्हें अपना गुरु मानकर गुरु दीक्षा ली। उसके बाद मेरे जीवन में जो मेरा जीवन 360 डिग्री के एंगल में बदल गया। जो मैं व्यसन करता था, मैं पूजा पाठ नहीं करता था, मेरी जो दिनचर्या थी वो अनियमित थी, कोई मेरा जीवन का उद्देश्य नहीं था, मुझे कोई ज्ञान की लालसा नहीं थी और मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूँ मुझे स्वयं नहीं मालूम था। गुरुदेव से संपर्क के बाद मेरे जीवन में ज्ञान की इच्छा हुई और मैं जीवन में क्या करना चाहता हूँ ये मेरा विजन क्लियर हुआ। वैसे तो मेरे जीवन में बहुत सी घटनाएँ हैं और बहुत से मेरे एक्सपीरियंस हैं जो गुरु से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से मैं 1 या 2 पॉइंट आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे जब मैं इन सब चीज़ों से, व्यसनों से आज़ादी पाकर अपनी जीवन के जो मार्ग है, जो ग्रस्त मार्ग है उस पर चलने लगा, उस समय मेरे जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आई और उन कठिनाइयों के फलस्वरूप मैं जो है टूटने लगा, घबराने लगा और अपने मार्ग से विचलित होने लगा। फिर मैंने गुरुजी का ध्यान किया। गुरुजी मुझसे बोले, भाई जीवन में कठिनाई तो आनी है, इन्हें फेस करो और इन्हें फेस करने के बाद आप, मेरा आशीर्वाद है, इन सब से निकल जाओगे। मैं रात को घर गया, जैसी मेरी आदत थी, रात को लेटते समय या सुबह उठते समय मेरे अंदर मंत्र जाप चलता रहता था, अंदर चलता रहता, अपने ऑटोमेटिक चलता रहता था, उसे ना मैं रोक सकता था और ना मैं शुरू कर सकता था, वो मेरे अंदर नहीं था। और बच्चे बताते हैं कभी कभी मैं रात में भी उठ के जोर जोर से बोलने लगता था, तो इस तरह से मेरे अंदर मंत्र जाप चलता रहता था। तो रात को मैंने स्वप्न देखा कि मैं कहीं जा रहा हूँ और रास्ते में जो है बहुत सारे बंदर हैं और बंदरों ने मुझे चारों तरफ घेर लिया, मुझे रास्ता नहीं दे रहे और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक वहाँ गुरुदेव प्रकट हुए और उन्होंने एक रस्सी सी बंदरों को पकड़ा और साइड में कर दिया। बोले, जा तू निकल जा, तेरा मार्ग निष्कंटक है। उसके बाद मैंने महसूस किया कि जीवन में चुनौतियाँ तो हैं, परेशानियाँ तो हैं, लेकिन मेरे अंदर विश्वास, उत्साह के आगे वो धीरे धीरे गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ होने के साथ वो सब धीरे धीरे उन परेशानियों से, प्रॉब्लम से निकलने में कामयाब रहा। एक और घटना हुई थी जो मेरी आँख में चोट लगी थी और उसमें मेरी डॉक्टर के अनुसार मेरी आँखों की ज्योति वापस आने की सिर्फ 50% चांस थे। जब कुछ समय बाद मैं फ़ोन करने लायक हुआ, मैंने गुरुदेव को फ़ोन किया, मैंने, गुरुदेव आँख में चोट लग गई है, डॉक्टर का कहना है सिर्फ 50% चांस है आँखों की रोशनी वापस आने के। गुरुदेव ने कहा, चिंता मत कर, विश्वास रख,
तेरी आँख ठीक हो जाएगी। जो मैं कहना चाहूँगा, जो भी आप किसी भी गुरु को मानते हैं, विश्वास, अगर आपको विश्वास है तो आप जो चाहो पा सकते हैं। वन ट्रैक, आपको वन ट्रैक होना ही पड़ेगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसका अर्थ यह है कि आप एक गुरु से जुड़े हुए हैं तो उसी गुरु के बताए रास्ते पर चलें, लेकिन आप एक गुरु पर विश्वास रख के वन ट्रैक होकर चलेंगे तो आप सर्वोच्च अवस्था जो ध्यान की है, ज्ञान की है, वो पा सकते हैं। और सेवा, तप और दान। सेवा में आता है आपका जो दूर है, जो गुरु जी के वीडियो आते हैं ज्ञान के, उन्हें आगे भेजना, शेयर करना, क्योंकि ज्ञान को एक माध्यम से आगे भेजना भी सेवा ही है। अगर आप किसी सच्चे ज्ञान को आगे और चाहते हैं और लोगों तक पहुँचे तो ये भी एक सेवा है। ये भी आप सेवा कर रहे हैं, जो आप गुरु जी के वीडियो को आगे भेज रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ रही क्या योग की ऑनलाइन क्लास होती है, उससे जुड़ें और उसमें आप जब जुड़ेंगे और आप पाएंगे और करेंगे उस विधि को, तो आप पाएंगे आपके अंदर आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता और जीवन में चुनौतियों से लड़ने की क्षमता अपने आप अपने अंदर से बढ़ती जाएगी। आप जहाँ भी रहें, आप अपने गुरु के लिए, आश्रम के कार्यों के लिए, मिशन के कार्यों के लिए जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं। सहयोग राशि से अर्थ ये नहीं है कि आप जो भी आपकी अर्निंग है उसके अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मैं अपने मिशन के कार्यों के लिए, ये मिशन, एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये मिशन गुरुदेव का नहीं है, ये मिशन हमारा है, हम सबका है। और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें धन से, मन से और तन से सबसे सहयोग देना पड़ेगा। हाँ, हम स्वयं सोच सकते हैं हम इस मिशन के कार्यों में किस प्रकार सहयोग दे सकते हैं, कितना धन दे सकते हैं। मन का अर्थ है चिंतन। हम चिंतन करें कि हम अपने इस जो हमारे मिशन के कार्य हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। और तन से हम किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं कि हम मिशन के कार्यों में आगे बढ़ के भाग लें। और जो भी मिशन के कार्य हैं, ऐसा ना हो कि ये कर लेगा या वो कर लेगा, मैं क्या कर लूँगा। मैं अपनी भूमिका स्पष्ट कर सकता हूँ। मिशन का कार्य जो भी है बटा हुआ है, सबको पता है, तो आप अपनी भूमिका स्पष्ट कीजिए। और इस तरह मैं कामना करता हूँ सभी को गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे, गुरुदेव की कृपा बनी रहे और सबको गुरु ज्ञान अर्थात सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो। और गुरु पूर्णिमा का वास्तविक अर्थ क्या है ये आप समझें और इसे वास्तविक रूप में ही गुरु पूर्णिमा को मनाएं। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय सत्वम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव।